जस्ट रिसेंटली भूटान के जो पीएम हैं वो भारत के दौरे पर आए थे। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे आज से कुछ ही दिन पहले उनके पीएम मिस्टर टॉबगे वो इंडिया के दौरे पर आए थे और उन्होंने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी उनके साथ मुलाकात भी करी थी। ना वैसे तो इस दौरे में कई सारी बातें सामने आई हैं, लेकिन भूटान के द्वारा एक बहुत ही बड़ा प्रपोजल है जिसको कि उन्होंने इंडिया के सामने पेश किया है। जिस प्रपोजल की हम लोग बात कर रहे हैं, भूटान बेसिकली चाहता है कि उनके देश में एक मेगा सिटी को बनाया जाए जिसका नाम होने वाला है जेलेफू, और उसके लिए उन्होंने इंडिया से मदद की मांग करी है। एंड वेरी वेरी रेडिली इंडिया ने कहा है कि जी हाँ, बिल्कुल हम लोग आपका इस नए शहर को बनाने में पूरा समर्थन करेंगे, बिकॉज ये पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए, ना केवल भूटान के लिए बल्कि इंडिया के भी एरिया के लिए, इवन हमारे चिकन नेक वाले एरिया के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस शहर के बारे में बातचीत पहली बार नहीं हो रही है। आज से 3 महीने पहले जब भूटान के किंग जब वो भारत के दौरे पर आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया था। दिसंबर 2023 की बात है, भूटान के किंग उन्होंने इंडिया का दौरा किया था और उन्होंने भी ये अनवेल किया था कि हम लोग जेलेफू में एक माइंडफुलनेस मेगा सिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जो कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर की होगी, और उन्होंने भी उस समय इंडिया से इसमें हेल्प की मांग करी थी। नाउ ये अगेन देखने को मिला है एंड दिस टाइम अराउंड इंडिया हैज सेड कि जी हाँ, हम लोग डेफिनेटली इसमें आपका समर्थन करने वाले हैं। बात करेंगे इस जेलेफू सिटी के बारे में, इसकी लोकेशन क्या है, ये क्यों भूटान के लिए क्रूशल है, इंडिया के लिए क्यों क्रूशल है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एंड कैसे ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल लॉस है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों हमारा प्रीलिम्स 2024 के लिए जो करंट अफेयर्स का कैप्सूल कोर्स है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, जिसमें अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है आप कर सकते हैं। इसमें मात्र एक ही क्लास हुई है, इसकी दूसरी क्लास आज होने वाली है और इसमें आप लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स का कवरेज करवाया जाएगा अप टिल द प्रेजेंट टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2023। इसमें एनरोल करने के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसके अलावा यदि आप 2025 या फिर 26 को टारगेट कर रहे हैं तो उस केस में हमारे जो करोलबाग में सेंटर्स हैं, मुखर्जी नगर में सेंटर्स हैं और प्रयागराज में सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाकर के आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। प्रोसेस वहाँ भी बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको बिटली लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के क्लिक कीजिए, मेरा नाम भरिए, अपनी डाउट्स भरिए और आपको डिस्काउंट्स के साथ साथ हमारे काउंसलिंग टीम की तरफ से रेगुलर काउंसलिंग भी अवेलेबल करवाई जाएगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द प्लान जो कि भूटानीज किंग के द्वारा प्रपोज किया गया था। इस प्लान के कुल मिला के 2 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है वो समझ लेते हैं। इन्होंने कहा था कि हम लोग एक नया शहर बनाना चाहते हैं जिसका नाम है जेलेफू माइंडफुलनेस सिटी। तो ये शहर ऑलरेडी भूटान के मैप पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ खास डेवलपमेंट देखने को मिलती नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हमें इस एरिया में 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एक नया शहर क्रिएट करना है, जिसको कि एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन की तरह बनाया जाएगा, जिसमें कि सेपरेट इन्वेस्टर फ्रेंडली कानून भी भूटान स्पेसिफिकली इस एरिया के लिए लेकर आने वाला है। हमने आमतौर पे भूटान के जो फेमस शहर थिम्फू का नाम सुना होता है, पारो का या फुनशिलिंग का, जो कि इंडिया से एंट्री पॉइंट है, लेकिन ये एक नए शहर की तरह भूटान बेसिकली इसको डेवलप करना चाहता है। ये तो था इसका पहला प्रपोजल, और इसी प्लान का जो दूसरा हिस्सा है उसमें भूटान का ये मानना है कि वो चाहता है कि जेलेफू को इंडिया के साथ कनेक्ट किया जाए रेलवे के माध्यम से, एंड साथ ही में यहाँ से जो पूरा का पूरा रेल नेटवर्क जाएगा वो नेपाल के साथ भी कनेक्ट हो, उसके बाद वो आगे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के साथ भी कनेक्ट हो, एंड उसके बाद वो आगे जाकर के जो साउथ ईस्ट एशिया की एंट्री पॉइंट है म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, कंबोडिया, सारी कंट्रीज के साथ इसको कनेक्ट करवाया जाए। इसका भी आपको मैप दिखा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये मेंशन्ड है गेलेफू के साथ ये सीधी रेखा आएगी जो कि इंडिया में आसाम के साथ कनेक्ट करेगी रेलवे के माध्यम से। एंड भूटान बेसिकली चाहता है कि पीछे से आने वाली जो ये रेल लाइंस हैं ये पीछे से आएँ और उसके बाद ये सिलीगुड़ी एंड देन फर्दर ये यहाँ पे आसाम में कोकराझार, देन गुवाहाटी, और उसके बाद ये कम्प्लीटली नॉर्थ ईस्ट से होते हुए आपके म्यांमार में एंट्री करते हुए अल्टीमेटली पहुँच जाएँ टिल द
पॉइंट ऑफ म्यांमार एंड अल्टीमेटली आसियान के देशों के साथ भी इसकी कवरेज करवा दी जाए। ये दोनों हिस्से हैं जो कि भूटान ने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में जिनका प्रपोजल रखा है। भूटान क्यों बिल्ड करना चाहता है? देखिए, आजकल दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज हैं। सऊदी अरेबिया में आपने सुना होगा नियोम की सिटी को एस्टैब्लिश करने का प्रयास हो रहा है। इंडोनेशिया में सुना होगा नुसांत्रा के शहर को एस्टैब्लिश करने का प्रयास हो रहा है। तो ये सारी की सारी जो प्लानिंग्स चल रही हैं सिमिलर लाइंस पे भूटान करना चाहता है। एंड ये इसलिए भी चाहते हैं बिकॉज इनकी इकोनॉमी को बड़ा पुश मिलेगा। एंड इन्होंने ये भी कहा है कि इसमें हम लोग केवल नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जैसे कि आईटी, एजुकेशन, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल सेक्टर्स को ही लेकर आएंगे। दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनको यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहते हैं। इसमें भूटान इंडिया की हेल्प क्यों चाहता है? देखिए, भूटान ओवरऑल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उत्तर में आपको चाइना, तिब्बत देखने को मिलता है, नीचे आपको इंडिया देखने को मिलता है। डायरेक्टली एक्सेस किसी और ओशन के साथ नहीं है और इसीलिए अपने विकास के लिए ये अभी तक इंडिया के ही ऊपर डिपेंडेंट थी। हम लोग इसके ओल्डेस्ट पार्टनर भी हैं और डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली हम लोग भूटान को सपोर्ट करते आए भी हैं। इसीलिए उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया है। सवाल ये आता है कि इंडिया इसमें इंटरेस्टेड क्यों है? इंडिया क्यों इसमें इतना ज़्यादा निवेश करने में इंटरेस्टेड हो चुका है? इंडिया के बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल लार्जर प्लान्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, वो इस प्लान के साथ मेल खाते हैं। नंबर 1 हमारा जो एक्ट ईस्ट प्लान है जिसमें कि हम लोग म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, उसमें हमें काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा। आप यहाँ पे अगेन देख पाएंगे हम लोग चाहते हैं कि म्यांमार जो है वो आसियान को जो गेटवे बने, उसमें हम लोग म्यांमार में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन म्यांमार में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इसीलिए हम लोग किसी और तरीके से इस कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। सेकेंडली, हम लोग जनरली आसियान के सभी देशों के साथ और इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी भूमिका ये वाला प्रोजेक्ट निभा सकता है। इनफैक्ट इंडिया इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है कि हमने ऑलरेडी जो आसाम का कोकराझार है और जो भूटान का जेलफू है, इसमें रेलवे लिंक की जो प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे है उसको भी कंप्लीट कर लिया है और इसको जल्द ही बनाया जाएगा। इसमें भी बाय द वे इंडिया की ही मदद से इस रेलवे लिंक को बनाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये मैप बहुत ब्यूटीफुली दिखाता है कि जेलेफू और कोकराझार में ऑलरेडी लिंकेज को एस्टैब्लिश कर लिया है और यहाँ पर अब रेलवे लिंकेज बनाया जाएगा, विच बाय द वे विल बिकम द फर्स्ट रेलवे लिंकेज बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो ये वाले स्टेप्स हम लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। एंड थर्डली, इंडिया को इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट इसलिए भी होता है बिकॉज देखिए, डोकलाम का इशू आप सभी को मालूम है कि चाइना के साथ काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, जो कि अभी भी प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हुआ है। एंड ओवरऑल ये वाला जो एरिया है हमारे चिकन नेक के बहुत नज़दीक पड़ता है। क्योंकि चिकन नेक के बहुत नज़दीक पड़ता है, जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड करेंगे, जितना ज़्यादा फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड करेंगे, ये ओवरऑल भारत के लिए फ़ायदेमंद ही साबित होने वाला है। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट डील फॉर इंडिया जो कि यहाँ पे भूटान ने पेश किया है। नाउ इस प्रोजेक्ट में कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं। नंबर 1, जेलेफू का जो ज्योग्राफी है ये बहुत बड़ा ब्रॉड प्लेन एरिया है। ठीक है, जनरली हमें भूटान में बहुत माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन प्लेन एरिया है तो यहाँ पर गर्मी होती है और यहाँ पर कई बार मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश आती है, जिसकी वजह से बाढ़ अक्सर आती रहती है। नंबर 2, यहाँ पर आसपास बहुत सारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, जहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट कॉरिडोर्स देखने को मिलते हैं। आपको मालूम होगा इंडिया और भूटान के बीच में ट्रांसनेशनल एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत हमें दिक्कत आ सकती है। ये सारे चैलेंजेस हैं, बट द बिगेस्ट चैलेंज इज ऑब्वियसली चाइना, बिकॉज चाइना आपको मालूम होगा काफ़ी लंबे टाइम से भूटान की नॉर्दर्न टेरिटरीज के ऊपर क्लेम करके बैठा हुआ है। जकार लंग हुआ, पसम लंग हुआ, डोकलाम हुआ। एंड इन दैट टाइम पीरियड अगर हम लोग बीच में आकर के जेलेफू को एस्टैब्लिश करते हैं तो हमें डेफिनेटली चाइना की तरफ से प्रेशर देखने को मिलेगा। चाइना इसमें भूटान के ऊपर दबाव बना सकता है, भारत के ऊपर दबाव बना सकता है। ये सारे के सारे चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बट हमने देखा ही है कि जब भी कोई बड़ा कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट आता है तो अक्सर उसमें चैलेंजेस आते ही आते हैं और इन चैलेंजेस को इंडिया को मिस नहीं करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया को मिस नहीं करना चाहिए, जैसा कि हमने हम्बनटोटा में पहले मिस किया था। वहाँ पर मिस किया और आज हम देखते हैं कि वो वाला जो बंदरगाह है वो चाइना के पास जा चुका है, जबकि श्रीलंका की सरकार चाइना के फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी आई थी और इंडिया ने उस समय उसको मिस कर दिया। वी शुड डेफिनेटली नॉट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। इसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से
हम लोग साउथ एशिया में जो हमारा रीजनल प्रावेस है उसको एस्टैब्लिश करना शुरू कर पाएंगे। जैसे हमने बांग्लादेश के साथ दोस्ती बनाई हुई है, उसके बाद नेपाल के साथ भी हम लोग उनकी हेल्प करते आए हैं, और हम लोग कई सारे ऐसे कदम लेते हैं जिससे कि वो चाइना से और दूर जाएं। इवन मालदीव के साथ भी हम लोग काफ़ी हेल्प करते आए हैं जबकि इतने सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सो दिस इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंडिया कि हम लोग भूटान के साथ भी हमारी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर करें, सो दैट साउथ एशिया में हम लोग रीजनल पावर प्रॉपरली अपने आप में बन सके। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे पॉडकास्ट पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत बच्चे इसको देख रहे हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो इसको डेफिनेटली देखिए, आपके आने वाले प्रीलिम्स में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।